Welcome to the class 12th students. Today we discuss the vector. What is the vector? What is the vector and what is the scalar? Vector आप जो है क्लास फर्स्ट ईयर में भी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और भी आपने क्लासेस में आपने 10th में भी वेक्टर पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर ए है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आई जे और क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। अब कुछ डिफिनीशन आपके बुक में दिया हुआ है, मैं ओरली आपको समझा दे रहा हूँ। देखो पहला क्या है, फर्स्ट है कि व्हाट इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। सेकेंड है यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स जिसका जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, देखो जीरो वेक्टर ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। जैसे वेक्टर ए है जहाँ पे शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म हो गया है, तो दिस मीन्स दिस इज द जीरो वेक्टर। सेकेंड है यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तीसरा है को इनिशियल वेक्टर। यदि दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द को इनिशियल वेक्टर। तीसरा है को लीनियर वेक्टर। इफ टू वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर आर इन द सेम पैरेलल लाइन देन दिस इज द को लीनियर वेक्टर। ए और बी two vector, if A and B are the two vector, are the collinear if they are parallel to the same line, then this is the collinear। अब देखो एक्सरसाइज 10.1 में ओरली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद से आपको जो है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो उसमें भी देखो, अब जैसे आपको वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और ये आपको पता है। उसके बाद से आपने ये भी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोग जो है जैसे कोई वेक्टर ए है, अब सपोज करो कि कोई वेक्टर है, ये है आपका जैसे 3 डायमेंशन वेक्टर, हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। अब जैसे मान लो दिस इज द o x, दिस इज द o y एंड दिस इज द o x, o y और o z। o x क्या है, x एक्सिस, और o b क्या है, ये o y y एक्सिस है और ये 3 डायमेंशन में है। और सपोज करो कि ये आपका, इसको हम लोग आई जे ओके यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द आई क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जे क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वाई एक्सिस। और के क्या है, यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस। अब यदि हम इसमें सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे कोई वेक्टर ए, मान लीजिए आपका पी, ये है आपका, मान लो सपोज करो A1 A2 और A1 A2 A3 या एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। OP क्या, OP इज द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर आता है वो भी आपका जो है वो
ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर आप आर, और ओपी को आप ऐसे लिख सकते हो, ओपी जो है वेक्टर, सपोज करो ये आपका वेक्टर ओपी, ये ओपी क्या है? A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 एक्स वाई जेड लेते तो क्या हो जाता? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाता। अब आप इसमें देखो A1, A2 और A3 जो है, A1, A2 और A3 जो है, ये क्या एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। लेकिन A1, A2, A3 को हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए बोलते हैं। जैसे ये वेक्टर ओपी है, या इन जनरल आप सपोज करो इसको आर आपने लिया है, आपने आर लिया है, वेक्टर आर क्या है? देखो सपोज करो यहाँ से जो वेक्टर आर है ये क्या है? ये है A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। तो आई जे के क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। और A1, A2 जो A3 है, A1, A2, A3 आर द डायरेक्शन रेशियो। A1, A2, A3, अब यहाँ से देखो ये है आपका वेक्टर ए, A1 ये वेक्टर आर है, फिर से इसको लिख देते हैं, या वेक्टर ए लिख देते हैं, या वेक्टर आर भी आप लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो वेक्टर ए, सपोज करो वेक्टर ए है आपका A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। एक्सरसाइज 10.1 में MCQ क्वेश्चन है, आप कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो A1, A2, A3 क्या है? दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। A1, A2, A3 जो है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन द रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट आप ले लीजिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और A1, A2, A3 क्या है? A1, A2, A3 जो है A1, A2, A1, A2, A3 आर डायरेक्शन A1, A2, A3 जो है वो क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या है? अल्फा एक्स एक्सिस से कोई वेक्टर
कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग कॉस अल्फा कहते हैं। कोई वेक्टर वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाता है हम उसको कॉस बीटा कहते हैं, और कोई वेक्टर जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाता है हम उसको जो है कॉस गामा बोलते हैं या एल एम एन भी बोलते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? कोई भी वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा होता है, और कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड से जो है वो वैल्यू होता है, उसी को हम लोग जो है डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, कोई वेक्टर वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो बीटा होता है, और कोई वेक्टर जो है जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो क्या होता है? गामा। नाउ तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। और कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं? कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा होता है ए1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए1 अपना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ये आपको पता है कैसे निकालते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए1 इसको हम लोग यल भी बोलते हैं, यल एल ये एल। और कॉस बीटा कैसे निकालते हैं? कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा हो गया, कॉस गामा क्या होता है? कॉस गामा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? ये आप निकालोगे ए3 अपॉन यदि आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और
cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा को आप ऐड करोगे तो ये आपका देखो ये 1 आता है। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा या फिर आप बोल सकते हो cos अल्फा का मतलब होता है एल, cos बीटा का मतलब m। यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल जाता है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद से देखो यूनिट वेक्टर आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है कि किसी वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है और यदि दोनों वेक्टर सेम है, जैसे वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k। यदि वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल है तो कंपोनेंट उसके दिस मीन्स a1 जो है b1 के इक्वल होगा, a2 b2 के इक्वल होगा और a3 b3 के इक्वल होगा। ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर सेम हैं तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2, find a unit vector in the direction of the vector A। यदि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके डायरेक्शन में तो कैसे निकालते हैं? सिंपल है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर जैसे कोई वेक्टर दिया हो और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। फाइंड ए यूनिट, देखो क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर दिया है और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे जैसे आप देखो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 1 कैसे करें, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 तो ईजी है, वेक्टर सेम है तो इसके कंपोनेंट्स सेम हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2 में देखिए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और उसका जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उस किसके डायरेक्शन में, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए की वैल्यू दी है 2i, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ये आपका वेक्टर है और आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इक्वल टू √4 प्लस 9, ये आपका हो जाएगा √14, अब वेक्टर ए ये आपका हो जाता है, वेक्टर ए क्या 2i प्लस 3j प्लस 3 अपॉन √14। अब आप इसको आप लिख सकते हो, सेपरेटली लिख सकते हैं, 2 अपॉन √14i प्लस 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन √14a प्लस 1 अपॉन √14, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। मैं और भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सम ऑफ द टू वेक्टर। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, वेक्टर ए प्लस बी को आप ऐड कर दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप ऐड कर दीजिए, आप उसको कोई वेक्टर सी नाम दे दीजिए। तो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, ये जो दो वेक्टर दिए हुए हैं आप उसको ऐड कर दीजिए, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है, देखो दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और बी, और कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सम ऑफ द टू वेक्टर। तो आप क्या करो, आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐड कर देंगे। आप क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको आप वेक्टर सी नाम दे देंगे, आप वेक्टर सी नाम दे देंगे, और आप जो है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड सी क्या है, सी ए प्लस बी,
अच्छा, अब देखो दो फार्मूले हैं। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए और बी है, और कोई एक वेक्टर जो है यदि उसको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या फार्मूला होता है। सपोज करो कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर सपोज करिए दो वेक्टर है, वेक्टर ओ ए और ओ बी। सपोज करो ये आपका वेक्टर ओ है, ये आपका दिस इज द ओ वेक्टर ए, ये है आपका ओ बी है, ओ बी क्या है, एक दूसरा वेक्टर है। ओ ए और ओ बी दो वेक्टर हैं, और आप इसको डिवाइड करो, ये आपका ए बी हो गया, और ये आपका वेक्टर पी हो गया। मान लो ये दिस इज द ओपी क्या है, ओपी एक वेक्टर है जो वेक्टर ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है। और सपोज करो कि ये एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो फार्मूला होता है, व्हेन ए वेक्टर ओ आर, ओ पी या आर, व्हेन ए वेक्टर आर डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी को, वेक्टर ए और बी, ए बी को यदि ए क्या है, ए जो पोजीशन वेक्टर है और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बी। अब ए बी जो है, ए बी को ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है जिसको एक वेक्टर आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में जो फार्मूला होगा आर इक्वल टू एम बी प्लस एम ई अपॉन एम। और यदि यही वेक्टर आउटसाइड में है, ए बी के आउटसाइड में है, और एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस केस में जो फार्मूला होगा, उस केस में जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली यदि है, यदि एक्सटर्नली है तो क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। एम बी माइनस एन अपॉन ये यदि कोई वेक्टर जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उस केस में आपका ये फार्मूला हम यूज करेंगे। और इंटरनली के लिए, अच्छा, अब जैसे मान लो कि दो वेक्टर, एक ओ ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, वो भी, और आपको ए बी निकालना है। तो मान लो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बी दिया है, मीन्स ओ ए दिया है, ओ ए दिया है, ओ ए और ओ बी दिया है, और आपको ए बी निकालना है। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है, और आपको ए बी निकालना है। तो ए बी जो होता है, ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ बी, ये आपका वेक्टर ए बी होता है। अंडरस्टैंड। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ। फाइंड ए पोजीशन वेक्टर आर, फाइंड ए पोजीशन वेक्टर आर, कंसीडर, देखो, कंसीडर द टू वेक्टर OP and OQ,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 439, एग्जाम्पल एनसीईआरटी पेज नंबर 439। कंसीडर टू वेक्टर ओपी। ओपी क्या दिया है? ओपी देखिए दिया है 3a ओपी जो है, ओपी क्या दिया हुआ है? ओपी दिया है 3a। ओपी ओपी है देखिए 3a माइनस 2b ओपी है, और याद रखिए OQ। OQ क्या दिया है? OQ दिया है a प्लस b दिया है। OP दिया गया है और OQ दिया गया है, और रेशियो दिया गया है 2 और 1 का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? 2 और 1। तो यह आपका ये हो गया, इंटरनली है। तो इंटरनली है तो क्या हो जाएगा? ये M2 हो गया, N क्या हो गया? 1 हो गया, और वो पूछ रहा वो वेक्टर R क्या होगा? तो क्या होगा? MB प्लस NA। MB या आपका A है, दिस इज द वेक्टर, MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। क्योंकि आपने सॉल्व भी किया है MB प्लस NA, MB प्लस NA, वेक्टर R क्या हो जाएगा? वेक्टर R OP, वेक्टर R OP तो आगे कर दिया हुआ MB 2a प्लस B, MB प्लस NA 1 3a माइनस 2 अपॉन M प्लस M प्लस M मीन्स 3a माइनस 2b प्लस a प्लस b। या 2a प्लस 2b, 2a प्लस b, ये क्या हो जाएगा? या आपका 2a प्लस 3a या आपका 2b माइनस 2b, ये हो जाएगा। या 3a 4a, या 4a MB प्लस M, सॉरी M प्लस N, यहाँ पर देखो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। M क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1 ये आपका 3 होगा, या 5a/3 ये आंसर हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज 10.2 आप सॉल्व करके लाएंगे, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद एक और क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग का जो है ये वेक्टर हो जाएगा। फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे।